27 से 28 जो रॉकेट है वो दागे गए हैं। आप देखिए यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा है, ये कार्रवाई रूस की तरफ से नहीं बल्कि यूक्रेन की ओर से की गई है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से ये जबरदस्त हमला किया गया है। शिखा बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। आपको बता दें कि यूक्रेन को रूस की सीधी चेतावनी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सेना सरेंडर करे। देखिए रूस की तरफ से कहा जा रहा है यूक्रेन को हराकर ही दम लेंगे। रूस की तरफ से कहा जा रहा है, पुतिन जो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक उनका लक्ष्य हासिल उनको नहीं हो जाता है तब तक वो ये युद्ध जारी रखेंगे। और एक बार फिर से यूक्रेन को बड़ी चेतावनी रूस की तरफ से, यूक्रेन की सेना सरेंडर करे ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से, यूक्रेन को हराकर ही दम लेंगे रूस की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए महायुद्ध का आज 12वां दिन है और 12वें दिन भी तेवर तेज नजर आ रहे हैं रूस के भी। और इधर यूक्रेन की अगर बात करें तो उनके तेवर भी तेज ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच रूस की तरफ से बड़ी चेतावनी कि यूक्रेन को हराकर ही दम लेंगे। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि उनकी शर्तों को माने यूक्रेन, जब तक यूक्रेन उनकी शर्तों को नहीं मानेगा तब तक वो नहीं मानेंगे और इस युद्ध को जारी रखेंगे। यानी कि मिशन जो उनका है पूरा होने तक ये युद्ध जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस की तरफ से बड़ी चेतावनी। और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी, बेशक इस समय की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ बता रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे 10 मार्च को तुर्की में यानी कि टर्की में। शिखा, ये मुलाकात होने जा रही है। बिल्कुल, और देखिए ये मुलाकात बहुत अहम होने वाली है और देखना होगा कि क्या कुछ इस मुलाकात में होना है। 10 मार्च को तुर्की में ये मुलाकात होगी। रूस और साथ ही साथ यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं वो आपस में बातचीत करेंगे। देखिए 12वां दिन है लेकिन जो युद्ध है वो लगातार उसी तीव्रता के साथ लगातार चल रहा है। शांति का कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल कर आया है। ऐसे में लगातार हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो सके। पूरा यूक्रेन जल रहा है। तस्वीरें हम जहां से जहां की दिखा रहे हैं वहां से सिर्फ आग ही आग, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और बड़ी खबर आपको, रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे 10 मार्च को तुर्की में। और इसी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि खार्किव में रूसी विमान जो है उसको गिराया गया है। एक के बाद एक लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खार्किव में रूसी विमान को मार गिराया गया है। बड़ी खबर, तो खार्किव में जहां पर भीषण तबाही मची हुई है, लगातार हवाई हमले कर रहा है रूस। वहीं यूक्रेन का दावा यह है कि खार्किव में रूसी विमान को उसने मार गिराया है। लेकिन रूस ने इस बीच साफ कर दिया है कि जब तक शर्तें यूक्रेन नहीं मानता है तब तक जंग रोकने जैसी कोई बात नहीं होगी और जंग लगातार जारी रहेगी जब तक रूस की शर्तों पर यूक्रेन राजी नहीं हो जाता। लेकिन इस बीच खार्किव में रूसी विमान को मार गिराया गया है, यह दावा किया यूक्रेन ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर दावा यह किया जा रहा है कि रूसी विमान को मार गिराया गया है। और रूसी विमान को मार गिराने का यह दावा आपको आसमान में बहुत बड़ा धमाका होता हुआ दिख रहा होगा। इस तस्वीर में जमीन पर लड़ाकू विमान गिर पड़ता है इस धमाके के बाद। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर 2 विमान उड़ते हुए नजर आते हैं। ये देखिए, ये 2 विमान घेरे में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बहुत जोरदार धमाका होता है और उसके बाद ये हवाई फाइटर जेट जमीन पर आ गिरता है। बेशक, और इस बीच एक और बड़ी खबर, लुहांस्क में तेल डिपो में बमबारी हुई है। एक बार फिर से एक और तेल डिपो में बमबारी कर दी गई। यूक्रेन ने तबाह कर दिया तेल डिपो। इस समय की बड़ी खबर, लुहांस्क से खबर मिल रही है, यूक्रेन ने तबाह किया है तेल डिपो। इससे पहले भी कुछ इसी तरह की खबर मिली थी और अब एक बार फिर से कुछ इसी तरह की खबर मिल रही है। यूक्रेन ने तेल डिपो को खत्म कर दिया है, नस्तनाबूद कर दिया है। वहां पर बमबारी हुई है और ये देखिए किस तरीके से आग का फैलना, चारों तरफ आग फैल जाती है, फिर काले धुएं का गुबार सामने आता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लुहांस्क से, जहां पर ये तेल डिपो है जिसमें आग लग गई है, यानी कि तबाह कर दिया गया है। आप समझिए कि किस तरीके से कितना नुकसान भी यहां पर हो रहा है लगातार। यूक्रेन को अगर देखा जाए तो हर दिन कितना बजट यहां पर रूस खर्च कर रहा है इस युद्ध पर, महायुद्ध पर। हर कोई हैरान है कि किस तरीके से लगातार बमबारी हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही है। लुहांस्क की तस्वीरें जहां तेल डिपो में आग लगा दी गई, तेल डिपो को तबाह कर दिया गया। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और सिर्फ धुएं का गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है, यानी कि सड़कें जो है सन्नाटा सड़कों पर पसरा हुआ है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये तेल डिपो की है लुहांस्क से, जो पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है।
तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। लुहांस्क में तेल डिपो तबाह हुआ है। इससे पहले भी कई जगहों से यही तस्वीरें सामने आई थी जहां पर तेल डिपो को तबाह किया गया था। और अभी भी हम आपको बता दें कि आज तीसरे दौर की वार्ता है और तीसरे दौर की वार्ता से काफी कुछ उम्मीदें की जा रही है कि हो सकता है शायद इस वार्ता के जरिए इस जंग का, इस युद्ध का हल निकल सके। आज 12 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। यूक्रेन जो है वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। और ऐसे में आज रूसी और यूक्रेनी डेलीगेशन की एक बार फिर से बात होने जा रही है, टेबल टॉक होने जा रही है बेलारूस में। हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के जरिए, इस वार्ता के जरिए, इस टेबल टॉक के जरिए कोई तो हल निकलेगा ताकि इस युद्ध का समाधान हो सके। तो ये देखिए तस्वीरें, लगातार दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं। ये बर्बादी का, तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर इस वीक आ रही है, रूस यूक्रेन की तीसरे दौर की वार्ता, जिस पर काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं, पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई हैं। शाम 7:30 बजे दोनों देशों में यह वार्ता होगी। थोड़ी देर में दोनों देशों में यह बातचीत होगी। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन युद्ध रोकने को लेकर थोड़ी देर में वार्ता होगी। रूस का डेलीगेशन पहुंच चुका है, यूक्रेन का डेलीगेशन भी बेलारूस पहुंच चुका है। ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, जब रूसी डेलीगेशन पहुंचा बेलारूस और यहां पर बातचीत आज की जानी है, तीसरे दौर की बातचीत होनी है। पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर है, क्योंकि इसी बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है जो जंग इस वक्त जारी है। 12 दिन का ये जंग, और इस जंग के बीच बातचीत का दौर। रूस ने साफ कह दिया है कि जब तक रूस की सारी शर्तों को यूक्रेन नहीं मानेगा तब तक जंग नहीं रोकी जाएगी। लेकिन यूक्रेन का रुख क्या रहेगा? क्या यूक्रेन अपने रुख पर अड़ा रहेगा? क्या रूस की शर्तों को वो मानेगा? क्या रूस अपने रुख पर अड़ा रहेगा? क्या वो यूक्रेन के कुछ शर्तों में ढील देगा? ये बहुत बड़े ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर इस बातचीत का दारोमदार टिका हुआ है, और इस बातचीत के बाद एक हल निकलने की उम्मीद पूरी दुनिया को लगी हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है जो दोनों बेनतीजा रही हैं। ऐसे में हमने पहले दौर की जब बातचीत हुई थी तब देखा था कि किस तरीके से रूस ने और भी ज्यादा आक्रामक रवैया अपना लिया था जब बातचीत बेनतीजा रही थी। वही दूसरे दौर की बातचीत के बाद भी हुआ था। अब जब आज तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है, ये रूसी डेलीगेशन आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि इस बातचीत के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है, उसके बाद रूस का रुख क्या रहता है। और यूक्रेन के कई शहरों में लगातार तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। खार्किव से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल, आपको तस्वीरें आपको दिखाएंगे, महायुद्ध से जुड़ी हुई खार्किव की तस्वीरें, जहां पर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि हर तरफ बमबारी हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खार्किव की, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। 12वां दिन है आज युद्ध का। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खार्किव की, जहां तबाही का मंजर सामने आया है, तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये आप देखिए कि किस तरह से एक एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। जगह जगह इमारतें आपको दिख रही होंगी जो कि काली पड़ चुकी हैं आग की लपटों के बाद। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आपको नजर आएगी। जहां पर आग लगती है, बम गिरते हैं, वहां फायर ब्रिगेड पहुंचता है और कोशिश करता है कि आग पर काबू पाया जाए। लेकिन इस तबाही की तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी आक्रमण किस तेवर के साथ हो रहे हैं, किस अंदाज में हो रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको बता रही है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में किस तरह का नुकसान हुआ है। ये खार्किव की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल सबसे ज्यादा हमला इस वक्त जो हुआ है वो कीव और खार्किव में हुआ है। और खार्किव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रिहायशी इलाके में भारी तबाही मची है। और इस भारी तबाही के बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंदाजा आप लगाइए कि किस तरह से रूस के हमले में यूक्रेन के लोग सफर कर रहे हैं। यूक्रेन के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और एक और तस्वीर हम दिखा दें खार्किव से तबाही की। कुछ और तस्वीरें आपके सामने आई हैं। रिहायशी इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल वो इलाके जो एयरपोर्ट से सटे हुए हैं, मेन हाईवे से सटे हुए हैं, वो इलाके जो रेलवे स्टेशन और बाकी चीजों से सटे हुए हैं, वहां पर रूस अपने रॉकेट से और मिसाइलों से हमला कर रहा है। इसकी वजह से उन इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जो एयरपोर्ट के करीब है, जो हाईवेज के करीब है, जो रेलवे स्टेशन के करीब है। दरअसल किसी भी देश पर जब वार मतलब यानी कि जंग की शुरुआत की जाती है या जंग लड़ी जाती है तो मुख्य तौर पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और ऐसी जगहों को निशाना बनाया जाता है। जो कम्युनिकेशन या इसके साथ साथ जो आधार होती है वो इस बात की होती है कि वहां से कोई भी शख्स ना निकल पाए या फिर किसी तरह का सैन्य जो गतिविधि है उसको अंजाम ना दिया जा सके। और इसलिए लगातार ऐसी जगहों को निशाना बनाया जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप
जब आप तस्वीर देख रहे हैं कि एक इमारत को नुकसान पहुंचा है, जब हमले हुए तो किस तरह से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, वहां के लोगों में किस तरह का दहशत होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वहां के लोगों में किस तरह की लोगों की को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा इस महातबाही के बाद, यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया चिंतित है कि किसी तरह हल की ओर बढ़ा जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि रूस को यूक्रेन की सीधी चुनौती। जी हां, यूक्रेन लगातार रूस को चुनौती दे रहा है। खबर यह है, यूक्रेन का कहना है अब हम रूस में घुसकर दिखाएंगे। जी हां, बड़ी खबर यह, यूक्रेन कह रहा है हम अब रूस के अंदर दाखिल होंगे, यानी जो कुछ रूस हमारे मुल्क में कर रहा है अब हम रूस को इसका जवाब देंगे। बिल्कुल सुहेल, और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले यूक्रेन के जो मंत्री हैं उनकी ओर से ये बयान सामने आया था और ये कहा था कि जल्द ही रूस को एक सरप्राइज देंगे। क्या ये वही सरप्राइज तो नहीं है विवेक? ये भी देखने वाली बात होगी आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाला है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आप देखिए कि किस तरह से दाखिल होने की कोशिश की जा रही है यूक्रेनी टैंकों पर, किस तरह से रूसी सेना का यह हमला। बिल्कुल बड़ी खबर है ये, और ये यूक्रेनी टैंकों को निशाना बनाया गया रूस की तरफ से। एक तरफ रूस के टैंक कीव में दाखिल हो रहे हैं, वही यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो रूस को जवाब देगा और रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। जबकि अब तक रूस लगातार सेना दाखिल करने की बात कर रहा है, एक तरफ हवाई हमलों में तेजी कर रहा है, वहीं उनके टैंक कीव में दाखिल हो रहे हैं। तो यूक्रेन किस आधार पर रूस के अंदर हमला करेगा ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन टैंकों को निशाना बना रहे हैं रूसी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सैन्य ताकत है यूक्रेन की उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है रूस लगातार। और थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब टैंकों का काफिला कीव में दाखिल होता नजर आया। तो क्या यूक्रेन पर रूस की पकड़ अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अब यूक्रेन जो है वो रूस के कब्जे में कभी भी आ सकता है? ये इस तरह के कुछ सवाल सामने आने लगे हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बताया जा रहा है ये यूक्रेन का टैंक है। यूक्रेन का टैंक जो रूस में घुस रहा था। और इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है माइकोलेव से, जहां पर मिसाइल से हमला किया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि माइकोलेव में किस तरह से एक के बाद हमले होते जा रहे हैं। संघर्ष यहां पर लगातार जारी है, लेकिन देखिए ये मिसाइल, राहत की बात यह है, और एक बड़ा हमला आप ये कह सकते हैं कि टल गया। ये धंस गई जमीन में, ये फटी नहीं। अगर ये फट जाती तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा यहां पर किस तादाद में यहां पर जो तबाही है वो यहां पर फैलती। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं, हम आपको माइकोलेव से दिखा रहे हैं विवेक। снаряд в 40 метрах от моего дома। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि जर्मनी ने रूसी जहाज को सीज कर लिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, जर्मनी ने, जी हां, ये जर्मनी नेटो का सदस्य है। बड़ी खबर यह है कि अगर जर्मनी ने रूसी जहाज सीज कर लिया है तो क्या सीधे सीधे रूस को चुनौती है। ये देखिए जरा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हैम्बर्ग में रूसी जहाज बताया जा रहा है समंदर की लहरों के दरमियान। देखिए जरा, रूसी जहाज को जर्मनी ने सीज कर लिया है। क्या ये सीधे सीधे पुतिन को आंखें दिखाने जैसा है? समंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हैम्बर्ग की तस्वीरें हैं जहां ये जहाज सीज किया गया है। रूसी जहाज बताया जा रहा है मानी। बिल्कुल रूसी जहाज के बताया जा रहा है। हैम्बर्ग से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जर्मनी ने रूसी जहाज को सीज किया है। देखिए इस बीच खबर यहां पर यह भी आई थी विवेक और सुहेल कि नेटो की जो सेना है उसने एक सीक्रेट एयरफील्ड जो है उसे एक्टिव किया है। ये दरअसल यूक्रेन को हथियार सपोर्ट करने को लेकर, उसको सप्लाई करने को लेकर दरअसल ये है। और ये जो इस वक्त तस्वीर आ रही है ये बहुत ही अहम ऐसे में हो जाती है। हैम्बर्ग से ये तस्वीरें जहां पर रूसी सेना के जहाज को सीज किया गया है। बिल्कुल बड़ी खबर की बता रही हैं आप हिमानी, और सबसे बड़ी बात यह कि रूस ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी मुल्क अगर यूक्रेन और रूस के बीच आता है, चाहे वो किसी भी तरह का समर्थन हो, तो वो उसे सीधे सीधे रूस मानेगा कि वो उसके खिलाफ जंग छेड़ रहा है। और ऐसे में सवाल यह कि क्या जर्मनी अब रूस के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और जर्मनी के खिलाफ रूस कोई कार्रवाई करेगा? ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा सवाल भी। इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। धमाके के बाद सब कुछ ध्वस्त हो गया है। ये तस्वीरें आपको यूक्रेन की दिखा रहे हैं। देखिए जरा, एक के बाद एक कई मिसाइल धमाके हुए, एक के बाद एक कई मिसाइलें यहां गिरी। उसके बाद देखिए जरा, ये इमारत जो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। इसी तरह के हमले लगातार जारी हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये देखिए, अब इस तस्वीर को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इमारत में आकर ये रॉकेट गिरे हैं और उसके बाद देखिए छत पूरी तरह से
ढह गई है। ऊपर छत पर आकर ये रॉकेट गिरा है, छत को फाड़ते हुए नीचे, और उसके बाद पूरा घर तबाह हो गया है। बिल्कुल, और एक पल के लिए सुहेल और विवेक आप ये देखिए कि समझ पाना मुश्किल था कि आखिर ये है क्या यहां पर। मतलब देखिए कि तबाही किस कदर यहां पर हुई है और किस तरह से वो निशान छोड़ गई है। एक पल के लिए बिल्कुल भी ये देखिए कि तस्वीर बिल्कुल भी समझ पाना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या, ये क्या अचानक से हुआ है। तो आप सोचिए कि किस तरह से जब मिसाइल यहां पर दागी जा रही है, रॉकेट्स यहां पर दागे जा रहे हैं, तो क्या स्थिति, क्या मंजर वहां का हो जा रहा है। आप देखिए आज 12वां दिन युद्ध का है और किस तरह से तबाही की तस्वीरें लगातार यूक्रेन से आ रही है। और देखिए यूक्रेन भी हार नहीं मान रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये रॉकेट और मिसाइल में इतनी ताकत है कि जिस इमारत पर ये गिर